नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, जिस तरह से लगातार सिलवासा की तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहती है, ऐसे में अच्छी और बुरी चीजें, तमाम चीजें आप लोगों के बीच में पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है। ऐसे में समाज सेवक सुरेश काले जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरेश काले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। आपको हमने इन्वाइट किया इस टॉपिक पर बात करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं सिलवासा की अब कुछ चीजें, जो चीजें समाज के लिए अच्छी हो, उसे समाज तक पहुंचाने के लिए एक पहल जो है वो सिलवासा न्यूज लाइन करने की कोशिश करता आया है और करता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमसे जुड़ने के लिए तैयार हो गए। सुरेश जी, जैसे कि सबसे अलग अलग चीजों पर मैं पहुंचूं उससे पहले, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कि सुरेश काले जी लगातार कोरोना काल से, जिस तरह से आप और आपकी टीम, एनपास की पूरी टीम, जिस तरह से आप लोगों ने समाज के प्रति एक दायित्व को समझते हुए कोरोना काल से लेकर अब तक अलग अलग तरह से जो काम करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज को जरूरत थी उस वक्त एक व्यक्ति की, जो लोग उन्हें आकर समाज के एक मसीहा की कह सकते हैं आप, या समाज का वो बेटा जो तमाम जगहों पर पहुंचता है और काम करता है। और आपने वो जब दायित्व निभाया, आपकी पूरी टीम को मैं सलाम करता हूं कि वाकई कोरोना काल में उन्होंने बहुत ही अच्छी सर्विस आप लोगों ने, आपकी टीम ने दी। क्या कहेंगे इस विषय पर? सर, आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपने मुझे बुला के बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि मैं कोरोना काल में जो मैंने काम किया था, कोरोना में अपने परिवार का कोई आदमी बाहर नहीं निकलता था। उस वक्त मैं मेरे परिवार को, मेरे बीबी, बच्चे, मेरे माँ बाप सबको छोड़ के मैं बाहर आके लोगों की डेड बॉडी खुद उठा के शमशान तक लेके जाऊं। आपको कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं खुद में दावे से बोलता हूँ, मैं 450 डेड बॉडी वहां तक मैं शमशान तक लेके गया हूँ। रात को 1-1 बजे तक मैं वो शमशान के हर उस व्यक्ति का भी मैंने सम्मान किया है जी। कोरोना खत्म होने के बाद 450 बॉडी आपने वहां पर पहुंचा? यस, रोज की 15, 20, 30 बॉडी, एक गाड़ी में 2-2 बॉडी जाती थी। इसके अलावा वहां पे जो जिंदा आदमी है उसका सिटी स्कैन कराने, ये कराने मैं लेके जाता था जी। और कई परिवार तो मैं ऐसे देखे जिसके वहां फॉर्च्यूनर है, सब कुछ है, वो उसकी बीबी और बच्चे को मेरी गाड़ी में बिठा के मैं उसको लेके जा रहा हूँ, वो फॉर्च्यूनर में आ रहा है, मतलब उसको डर है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कोरोना हो सकता था। लेकिन एक समाज सेवा करने के लिए हम निकले हैं। हमारा फर्क था, जब उस टाइम पे अगर मैं एक एम्बुलेंस मैंने ली है और मैं घर में बैठ जाता तो मतलब नहीं था ना वो समाज सेवा। वही ऐसे समाज सेवी है जिनके पास एम्बुलेंस था, सब कुछ था, घर में बैठे थे। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे को कोई हक नहीं। मैं कई इंडस्ट्री के सेक्टर को मैं आह्वान किया था कि आपका एम्बुलेंस मुझे दो, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट थी। आपको मैं क्या बोलूं, मैं डेड बॉडी शिफ्टिंग तक की है, उठाकर एक जगह से दूसरी, जहां माल शिफ्टिंग होता है उस तरह से कोटिंग हॉस्पिटल से मोर्चुरी तक शिफ्टिंग किया है। जहां हाथ कोई नहीं लगा था, हमने उठा के लेके। जो उस दौरान जितनी मौतें हो रही थी तो उसमें आपकी भागीदारी तो ऑफकोर्स रही थी। और आपको क्या मैं बोलूं, अब उसका परिवार में से 2 आदमी आता था जी, उठाने के लिए 4 आदमी लगता है। बिल्कुल। आप सोचिए क्या पोजीशन थी उस टाइम पे। मेरे भी बीबी बच्चे थे, मेरे भी परिवार था, लेकिन मैंने उस टाइम मैंने नहीं सोचा कि हम अगर समाज में उतरे समाज सेवा करने के लिए, और हमने जिस पर्पज से एम्बुलेंस ली है, मुझे लगा कि भगवान ने इसीलिए हमको एम्बुलेंस लेने के लिए दिमाग दिया था और हमने वो किया। और बकायदा मैंने उसका पूरा जिम्मेदारी से मैंने काम किया। आपको मैं बताने में मुझे कोई हक नहीं कि सुबह मैं अगर 6:30 बजे घर से नहीं निकलता था तो बकायदा डॉक्टर का मुझे फोन आता था, उस पर सूरज जल्दी आ जा। और मैं खाना 4 बजे खाता था, 3 बार नहाना पड़ता था। और रात को यहां तक 4 बजे तक गया हूं बॉडी लेने के लिए, नरोली गया हूं, यहां से धर्मपुर भेजा हूं। जब एम्बुलेंस का बोला था 8-8 हजार रुपए, 1 किलोमीटर का 1,000 रुपए ले रहे थे, तब हम निस्वार्थ रूप से जी पहुंचाते थे। और हमारी कई ऐसी गाड़ियां थी कि बॉम्बे तक भी पहुंचाया हम। मैंने ये बीच में एक चीज मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सुरेश जी, मैंने जिस तरह से आपने भी बातें बताई, मैंने ये चीजें काफी सुनी है कि जो एम्बुलेंस की सेवा आप लगातार देते आए हैं, तो इसमें जो लोग जो है वो उनसे आप कुछ डिमांड नहीं करते। अरे सर, मैं आपको बताता हूँ कि आप कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, घर में परेशानी, आप 108 को फोन कर दोगे जी, 108 से आप चले जाओगे जी। लेकिन वो व्यक्ति अच्छा हो जाएगा, फ्रैक्चर है, पांव टूटा है, वो घर पे कैसे जाएगा? वो सुविधा फुटेज में नहीं है। ओके, वो मैं ले जाता हूँ, वो भी आज भी ले जाता हूँ। पहली सवारी अगर नहीं है, पहली सवारी पर तो आपको बताना चाहूंगा, डिलीवरी होता है उसके बाद में, वो पहली सवारी गाड़ी है, अगर वो नहीं है उसके बाद अगर छोड़ना है तो मैं ले जाता हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज तक सिलवासा के लिए मैं कोई पैसा चार्ज नहीं किया है। बिल्कुल, ये ना उसमें ना अंतिम रथ में। उसके बाद अंतिम रथ भी बनाया हूं।
जी आपका 247 डेड बॉडी अभी तक मैं लेके गया हूं शमशान तक, खुद चला के, मेरा समय, बारिश, धूप, इसमें मैं वहां तक लेके गया हूं। चार्जेस किसी से लिया नहीं, अगर को बोल दे मैं चार्जेस लिया हूं, मेरे पास आज भी मैं बोलता हूं मैं चार्जेस लिया नहीं। बिल्कुल, ये चीजें जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं और जैसे कि अपनी बातों को पूरी ही निष्ठा के साथ सुरेश काले जी हमें बता रहे हैं, ऐसे में सुरेश जी आपकी बात को मैं दूसरी रुख पर लेते हैं, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मिले हुए हैं। जैसा कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति द्वारा एक आपकी कॉलिंग की रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जिसमें आप उस व्यक्ति से बहुत अभद्र भाषा में बात कर रहे थे, ये कहाँ तक सही है? अच्छा मिश्रा जी, आपको एक बात बताओ जी, आप किस प्रोफेशन में हो? मैं मीडिया से ये काम कर मीडिया रहा से हूँ, सिंगिंग करता हूँ और बहुत तमाम फील्ड बहुत फील्ड में है, पूरे दिन भागदौड़ करते हो? बिल्कुल। कितने बजे घर पे जाते हो? यही कोई 7-8 बजे चला जाता हूँ और उसके बीच में कॉल आया तो रात में 12-1 बजे 2 बजे कभी भी मुझे निकलना पड़ता है। सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह उठते हुए मेरा थोड़ा सा डामाडोल स्थिति है, मैं सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ, 8 बजे 9 बजे, कभी कभी 10 भी बज जाते हैं। मैं एवरीडे 8:30-9 बजे घर पे पहुंचता हूँ। ओके, 9-9:30 बजे खाना खाया। हाँ, सिलवासा में रहता हूँ, फौज में रहा हूँ, आर्मी वाला व्यक्ति हूँ, अच्छा। 1-2 पैक लगाता हूँ, जी। झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल। लगाता हूँ और पूरा दिन थकता हूँ तो लगाता हूँ। और दूसरी बात कि रात को 12 बजे उठ के मैं किसी को गाली दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुबह 4 बजे उठता हूँ। ओके। क्योंकि एवरीडे आज 2 साल से मैं नक्षत्र गार्डन जाता हूँ। जी, पोस्ट मैंने आपके काफी देखे हैं, पर मुझे लगा कि करीब 7 और से 8 बजे- आप मेरे सिलवासा में कई ऐसे दोस्त थे जिसको सुबह 5 बजे मेरा राम जी पहुंचता है। बिल्कुल, मुझे भी आता है, एक मैसेज आता है। मुझे भी आता तो है। मैं कम से कम 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मैं सो जाता हूँ। ओके, ओके, अभी जो व्यक्ति जो मेरा रोजाना- रिकॉर्डिंग जो मार्केट में डाला है कि मैंने दारू पी के टाइट होके उसको बिल्कुल, ये चीजें हमें तक ये पहुंची कि आपने कॉल करके जिस तरह से उनको गालियां दी, बहुत गलत नहीं नहीं चीज है। नहीं नहीं इसी चीज के लिए मैं आपसे सवाल किया। ये आपके सामने जो रखा गया है, जो समाज के सामने रखा गया है, वो आधा रिकॉर्डिंग है। अच्छा। मैं आपको पूरा रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है, जी, पूरा रिकॉर्डिंग जी। है। अभी आप सुनो, मैं 12:01 पे किसी का फोन आता है, मैं नहीं उठाता हूँ। 12:02 पे फोन आता है, मैं नहीं उठाता हूँ। 12:03 पे वापस फोन आता है, मैं सोचा कि कुछ हो सकता है, काम भी हो सकता है। लेकिन मुझे पता था कि ये व्यक्ति ने कुछ मेरे बारे में सोशल मीडिया पोस्ट डाला, लेकिन मेरा नाम नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कुछ जरूरत हो सकती है। बिल्कुल। मैंने उठाया, उन्होंने मुझे पूछा, अभी रिकॉर्डिंग सुन लो, मुझे किस तरह से टॉर्चर किया गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 12 बार नहीं, 15 बार नहीं, 18 बार मुझे टॉर्चर किया गया। उसके बाद क्या करता? अगर सामने होता, ये तो गाली निकली, सामने मार भी देता, क्योंकि मैं जो उपसाया गया था। मैं चाहूंगा कि आप ये रिकॉर्डिंग आप पब्लिक सुनाओ, ये मुझे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। नहीं, ये चीजें तो ऑफकोर्स, जैसे अभी आपने मुझे ये सारी चीजें क्लियर की, तो मैं भी अब तक तो यही मेरे मन में भी था कि जैसे लोगों ने मुझे बोला कि यार ये तो गलत है, क्योंकि कल मैंने जैसे ये पोस्ट डाली है कि क्या इस विषय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि समाज में गिने चुने कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो समाज के लिए अपने घर से, अपने लिए समय, अपना पैसा, सभी चीजों से हटकर बाहर निकलते हैं और लोगों की मदद करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको देख रहा हूँ। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जी, मैं जो समाज सेवा कर रहा हूँ 3 साल से कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं आर्मी में था, बिल्कुल। आर्मी रह चुका हूँ, 8 साल गनशूट हुआ, छोड़ दिया। कुछ ना कुछ तो कीड़ा है जी, पब्लिक देशभक्ति का कीड़ा होना भी चाहिए, आप सब में भी होना चाहिए। समाज में कुछ व्यक्ति के लिए काम करें। जी, तो उसके बाद में ये माध्यम मिला, कुछ मेरे दोस्त थे, उनके थ्रू हमने माध्यम शुरू किया, बिल्कुल। शुरुआत चलती गई, आगे बढ़ते गए। आज मेरे 9 सेवाएं चालू है, सब निःशुल्क है। फिर मेरे दिमाग में आता है कि बड़े लोग क्यों सेवा नहीं करते, जी, समाज में कुछ चंड बुद्धि पर आदमी क्यों है समाज सेवा करने के लिए? सही बात। क्योंकि ऐसे कुछ व्यक्ति जो समाज को खराब करने वाले हैं, उस व्यक्ति की वजह से कोई आदमी एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं कई बड़े बड़े आदमी के पास जाता हूं, कई बार मेरे को जाना पड़ता है। कई ऐसी अभी मैं एक बार नांदेड़ में एक व्यक्ति को सेंट्रल में गिर गया था, उसका ऑपरेशन करवा 18,000 खर्चा किया, नांदेड़ तक पहुंचाना था। मेरी कैपेसिटी महाराष्ट्र नांदेड़ 700-800 किलोमीटर है। मैं एक गरीब व्यक्ति था, सेंटर पॉइंट में गिर गया था। मैं अनिल दीक्षित जी जो हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर है जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने यहाँ से जाने का पूरा खर्चा दिया, तो मुझे जाना पड़ता है। तो वो बोलते हैं सूरज भाई हम लोग क्या है, आप लोग जैसे व्यक्ति है उनके द्वारा हम समाज सेवा करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं जाते क्योंकि जी, लोग ये टॉर्चर बात करते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं सुरेश जी। कई ऐसे लोग हमें भी मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे कि जो लोग
जैसे कि कहावत है, बरसों से ये चीजें कहावत है कि आप कुछ काम ऐसा करो जिससे इस हाथ से करो और लेफ्ट मतलब राइट से अगर करते हैं तो लेफ्ट को भी ना पता चले। तो ऐसे कई लोग हमारे समाज सेवा में ऐसे हैं जो लोग हमें आगे कर देते हैं कि आप लीजिए हमारी तरफ से आप ये करा दीजिएगा। नहीं, तो और अगर मुझे काम करना है तो मुझे सोशल मीडिया दिखाना पड़ेगा तभी कोई आएगा ना। ऑफकोर्स दिखाना पड़ेगा। मैं भी इस चीज आज के लिए एग्री करता हूं। आज मैं आज व्हील चेयर दे रहा हूँ, आज रिटर्न व्हील चेयर, आज परमानेंट चेयर दे रहा हूँ। मैं आपकी बात को यहाँ पे रोकूंगा। साथ में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिस चीज के लिए, जिस ऑडियो क्लिप को लेकर जो इश्यूज हो रही है, टेक्निकल टीम मुझे बता रही है कि ये ऑडियो क्लिप भी रेडी हो चुका है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि ये टेक्निकल ये जो चीजें आपके ऑडियो क्लिप है वो मैं एक बार जनता को सुनाना चाहूंगा। तो एक बार आप सभी लोग जो है वो ये ऑडियो सुन लीजिए कैसा है। हेलो हेलो। सुरेश भाई, हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ पोस्ट डाले, अब क्या हो गया? कल सुबह मिलो ना मेरे को रूबरू। सुरेश भाई, सुबह मैटर मिलो क्या हो मेरे तो को। बताओ। सुबह मिलो रूबरू, बाद में बताता हूँ। अरे तो मिलेंगे, वो तो मैटर क्या हो तो बताओ। नहीं, वो बताता हूँ। सुबह सुबह मिलोगे तो बताऊंगा, ठीक है? अरे सुरेश भाई, हाँ। मैटर क्या हो तो बताओ। अरे यार सुनो, आपकी इतनी इज्जत करता हूँ ना, तो तो आपने सुरेश भाई, हर पोस्ट देख लिया होगा। लेकिन मैटर क्या हो तो बताओगे। यार देखो, मेरे को अभी मत प्रेशर बढ़ाओ मेरा। सुरेश मिलो। भाई, मैटर क्या हो तो सुबह- बताओगे। सुबह 10 बजे मिलो ना आप मेरे को। सुरेश भाई, मैटर हाँ। बताओ क्या हुआ। है? क्या हुआ, मैटर हो तो बताओ। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा रात को। अरे आप मेरी बात तो सुनो। अरे यार तू छोटा, सुबह 10 बजे मिल बोला ना। मैटर क्या हो तो बताओगे। सुबह 10 बजे मिल बोला ना। मैटर क्या हो तो बोलोगे। तुमको नहीं पता? क्या मैटर बोलो। तुमको नहीं पता क्या? हाँ तो बताओ ना, मैटर क्या है। तो तुम सुबह मिलो ना, सुबह रूबरू बताओ। मैं रूबरू बात करता हूँ, मैं फोन पे बात नहीं करता, ठीक है? लेकिन मैटर क्या हो तो बताओ। हल्के में मत लेना मेरे को। सुन, सुबह मिलो मेरे को 10 बजे, या मैं तुमको मिलने आऊंगा, तुम जगह बता देना मेरे को, ठीक है ना? सुरेश भाई, सुन, तू है ना सुरेश, फेसबुक का किंग मत बनना। सुनो सुनो, सुन मेरी बात सुनो। सुन, ये फालतू मत करो। मैटर सुन। क्या होता हो। अरे तू फेसबुक का किंग मत बनना, तू रूबरू मिलना भाई। सुबह 10 बजे। ओए ओए ओए, फिर मैं कुछ बोलूंगा ना ज्यादा तो बुरा लगेगा, ठीक है? अरे भाई यार, सुबह मेरी बात सुनो। आप जो दोस्त हो ना, दोस्त के हिसाब से सुबह मिलना। तो मैंने बताऊंगा। कुछ बोला है जिसके लिए कर रहे हो, मैंने बोला है क्या कुछ। सुबह 10 बजे मिलना। मैं मेरी बात सुनो। हाँ, मेरी बात सुनो। हाँ। मैंने कुछ बोला तुमको। सुबह मिलना, मैं सब दिखाऊंगा आपको, ठीक है मेरी ना? बात तो सुनो। हाँ, मेरी जितनी मैं- बेइज्जती करना मैंने था एक आपने शब्द- कर दिया। मैंने- और आपका मैंने आज तक आपका कोई गलत कमेंट, कोई सुरेश कुछ भाई, मेरी कुछ बात भी तो बोला- सुनो। कुछ भी मैंने बोला है तो मेरे को बताना। मैंने आपको, सुरेश भाई, सुनो मैंने आपको कभी कुछ बोला है क्या। सुनो, ये आपको क्या हो गया कि हिसाब कर रहे हो, क्या हो गया बोलो। नहीं वो फेसबुक पे जो पोस्ट डाला है वो किसके लिए डाला कौन है? सा पोस्ट। वो जो कौन सा पोस्ट आपको कौन नहीं सा पता पोस्ट डाला बताओ। कौन सा है? कौन सा पोस्ट। स्क्रीनशॉट मार के भेजू क्या आपको? सुरेश भाई, कौन से पोस्ट की बात कर रहे हो, पहले बताओ ना मेरे को। स्क्रीनशॉट मार के भेजू क्या है मेरे को बताओ। हाँ, वो क्या है वो तो बताओ मेरे को। वो समाज सेवी ढोंगी ब्याज का धंधा करता है, कौन है वो? आप हो क्या आप। कौन नहीं है वो पता है। बताओ ना, नाम लिखो ना अरे इसमें, मैं अभी रूबरू। अभी अभी यहाँ 75 लोग वही कर रहे हैं, आपको नहीं पता। आप ओए ओए, सुनो सुनो, ओए फालतू मत करो ना। सुन, ओए, तू ना सुन, जो हल्के में मत लेना मेरे को। ओए सुन 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 ये क्या? सुन सुन। अभी तेरा नाम ही लेकर लिखता हूँ, रुक रुक। हाँ, क्या? यार तेरे को इतना इज्जत किया, तेरे को भाई ये- भाई करके बात करता तो हूँ। तुम्हारा नाम डाला क्या उसमें। नहीं, भाई करके बात तू ही धंधा कर रहा है। तो किसके बारे में लिखा है वो? अरे तुमको तो तेरे- यही नहीं तेरे पता को है। मैं बड़ा दूसरा भाई- बड़ा तू भाई- नहीं कर रहा है क्या, वो जब धंधा भी- तू कर रहा है। जब भी तेरे धंधा को तू कर मिला, रहा है। जब भी वो मिला धंधा तेरे को तू कर बड़ा रहा है। भाई बड़ा भाई बड़ा भाई भाई अरे कैसे तो हो, भाई कैसे मैं हो, भाई तुम्हारा कैसे नाम हो? लिया क्या उधर। नहीं, तुम्हारा नाम लिया था। नहीं भाई कैसा तुमको नहीं नहीं, हर ओए बात- ओए 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 ओए, सुन, भाई ओए, भाई, ओए, मत कर। मैं भी भाई भाई करता हूँ, अभी भाई भाई कर रहा हूँ, है ना। मैं- जादूगिरी मैं- वाली बात मत करना है। सुनो, मैं और जब भी- सुनो, मेरी जब बात भी- सुनो, मेरी बात सुन लो, पहले बता जाऊँ। ओह माय गॉड, कैसे झेले आप इसको। ये क्या कॉल था बॉस, कई बार आपने रोका है। फिर देखो आप कितने बार टॉर्चर किया साफ करते हैं। साफ पता चल रहा है कि आपने बकायदा, आप सोए हुए हो, क्योंकि जैसा कि इसमें पता चल रहा है कि आप बकायदा
कोई व्यक्ति है जो सोया हुआ है और दूसरा व्यक्ति पूरा एनर्जेटिक फील करा रहा है, बिकॉज मतलब कि या तो वो जगे होंगे या फिर कहीं बैठे होंगे, इस टाइप का कुछ जो वेदर उसमें पता चल रहा है वो इस टाइप से रहा होगा। कैसे आपने इसको डील किया, फिर इसके बाद क्या किया आपने? नेचुरल है, अगर वो मेरे सामने होता तो शायद हाथापाई भी हो जाते, क्योंकि इतनी बार 18 बार 19 बार किसी व्यक्ति को एक ही चीज पूछा जाए, जब मेरे को पता था ये रिकॉर्डिंग करने वाला है, इसीलिए मैं उसको 18 बार 19 बार उसको टालते गया, लेकिन लास्ट में रहा नहीं गया मुझसे, तब मेरे मुंह से गाली निकल गई। नेचुरल है, इंसान हूं। बिल्कुल, भगवान ये लाजमी चीजें हैं, जो इंसान होते हैं उसके अंदर, सभी के अंदर अलग अलग इमोशंस होते हैं और समय के हिसाब से इमोशंस को बाहर आना ये एक प्राकृतिक देन है, ये हर व्यक्ति में पाया जाता है। चलिए, ये सारी चीजों के साथ, जैसा कि आपको बुरा ना लगे, मैं एक सवाल आपसे करने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए था, जिसके लिए मैंने आपसे कांटेक्ट भी किया कि भाई हम मिल सकते हैं क्या, एक ब्याज वाली बात। लेकिन इससे पहले नो डाउट कि कोरोना काल में जिस तरह से आपने कार्य किया था, मुझे जहां तक याद है हमारे परिचित में 2 देहांत हुई थी, जिसके लिए हमने आपको फौरन कॉल बैक किया था कि सुरेश जी हमारे घर में इस तरह का एक मामला हो गया, जिसमें आपको याद नहीं होगा, एक सुरभि बाग के पास और एक मेरे ख्याल से रामराज्य के आसपास की बात बता रहा हूँ, सामरवाड़ी, यानी सिलवासा और सामरवाड़ी दोनों जगहों पर मैं नरोली भी गया हूँ, मसाट भी गया हूँ, सैली भी गया हूँ, हर जगह जाता हूँ जी। नहीं, मैं जैसा आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें कोई बनावटी चीजें नहीं है, लोग देख रहे होंगे, कई लोग, उन लोगों को भी पता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाकई ये हुआ है, ये मैं अपने फैमिली की बात बता रहा हूँ। नो डाउट कि सिलवासा के लिए तो आपने किया है, मैंने भी देखा है, कई बार जनता को दिखाया भी हूं मैं, लेकिन ये चीजें मेरे साथ भी हुई है, ये हर व्यक्ति के साथ होता है। जीवन, जन्म लेना और मृत्यु, ये हर जगह आएगा अपने समय से, और ये अटल है, इसे कोई नहीं डाल सकता। मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं डाल सकता, और ये हर जगह होता है। लेकिन ऐसे समय में आप जब साथ देते हैं लोगों का, तो ये इसके लिए मेरा हैट्स ऑफ है आपको कि वाकई जनता के लिए जैसे ये आप और आपकी टीम काम कर रही है, वो बहुत ही मतलब मैं इसके लिए शब्द नहीं दे सकता आपको कि आप वाकई लोगों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आप मसीहा हैं सिलवासा के। दिमाग में चढ़ता है, इतना काम करके मिला क्या? सोचता हूं बंद कर दूं, लेकिन मैं एक्चुअली ये काम में यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बिल्कुल मैं इस जगह पे आपको रोकूंगा। मेरा फर्ज है अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को, जो तमाम चीजें देश में प्रदेश में चल रही हैं, इस पर नजर रखना हमारा काम है। मैं आपको कहूंगा कि देखिए, कुछ लोगों की वजह से आप ऐसे मन में बिल्कुल मत लाइएगा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि आपके जैसे 3-4 और सुरेश काले जी अगर हमें सिलवासा को मिल जाए, तो वाकई मुझे लगता है पूरे डीएनएच में ये सारी काम जो हो रही है वो प्रॉपर हो पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है, किसी एक व्यक्ति की बात को लेकर अगर हम अपने दायित्व को भुला दें, उसने ये चीज किया क्यों, वो मार्केट में किसी को पता नहीं है। उसने ये रिकॉर्डिंग डाला है, मेरा फोटो डाला है, मेरा नाम लिखा है, क्यों डाला? आपकी जानकारी के मैं बता दूं, वो 20 से 25 दिन पहले मेरे पास आया था। अच्छा, मेरे ऑफिस पे आया था। ओके। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट मैं यहाँ पे आपको रुकूंगा। व्यक्ति आपके ऑफिस पे आया था, मीन्स ये किसकी बात हो रही है? ऑडियो क्लिप जिसने डाला है जी, मैं मिश्रा जी आपको बताना चाहूंगा, ये बात निकली कैसे। जी। मेरा ऑडियो क्लिप मार्केट में आया, ओके, क्यों आया ये जनता को नहीं पता। ये डीपी नामक व्यक्ति जो है, जी, जो हर तीसरे दिन उनका एक ग्रुप है, जी, उस पर टारगेट किया जाता है। ओके, समाज के कुछ अच्छे व्यक्ति, मैं ऐसे बोला सभी अच्छे व्यक्ति, लेकिन कुछ ना कुछ व्यक्ति को टारगेट किया जाए, महिलाओं को, किसी न किसी को टारगेट किया जाता जी। है। जातिवाद में नीचा आदमी, ऊंचा आदमी, ये क्या है? अमीर गरीब, अमीर गरीब, मतलब ये तुम लोग क्या आपस में झगड़ा कराना चाहते हो, दंगा कराना चाहते हो? ये व्यक्ति मेरे पास 20-25 दिन या महीना होगा मेरे पास आया था। जी, सुरेश जी मुझे मदद चाहिए, मैं बोला आइए, ऑफिस में बिठाया बकायदा। अच्छा, मदद चाहिए तो किस टाइप की मदद चाहिए? वो बताया नहीं मुझे, वो बोले कि हाँ मिल रहा है, तो आए मेरे से बैठे, बातचीत किया, फिर मुझे बोला गया कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए? यस। और मैं बकायदा मैं पुलिस स्टेशन में जब मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, जी। ये एप्लीकेशन में लिखा भी हूँ मैं जी, कि मुझसे पैसा मांगा ये गया, पढ़ा मैंने, बिल्कुल। पैसा मांगा गया। तो ये कोर्ट के पेपर से? ये ऑलरेडी मैं कोर्ट में मानहानि का दावा सबमिट कर दिया हूँ। ओके। और मैं बकायदा बहुत जल्द इनको नोटिस भी मिलेगा। और तो ये 2 लाख की 2 लाख तो मैं बोला यार मेरे पास इतना नहीं है भाई, तो बोला किसी और से दिला दो, आपका तो सब बहुत लोग जानते हैं। मैं बोला यार नहीं मुझे। अच्छा, ये लोग मानते भी है कि आपको लोग जानते हैं, और ओके। वो भी जानते हैं कि अच्छा काम करते ओके। हैं, फिर भी उंगली करते रहते जी। हैं। तो मैंने मना कर दिया। एक दो बार फोन भी आया, मैंने बोला भैया नहीं हो पाएगा। उसके बाद मेरा कोई टच नहीं है। ये करीब कितने दिन पहले की बात ये बताएं? महीना या 27 दिन, 1 महीना पहले की बात है। और उसके बाद हमारा ना बातचीत है, ना कुछ है, ना इससे पहले कोई बातचीत था, जी, ना मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी है।
किसी प्रकार का। ओके। फिर अचानक सडनली 31 तारीख को 4 बजे समथिंग एक पोस्ट आता है, समाज में एक समाज सेवी का ढोंग करते हैं और ब्याज का धंधा करते हैं, ऐसा करके ये नाम नहीं डाला था। ओके मैंने भी रिएक्शन नहीं दिया जी। और ये पोस्ट जब चालू हो गया तो लोगों को पता है, बड़े बड़े सामान देके दिखावा करता है सर। हाँ। तो आज की डेट में सिलवासा में शायद एम्बासी नहीं, छाया आप लोग हुआ है बिल्कुल आप लोग और बात लोगों को करते हैं। दे रहा है नहीं, और मेरी ये कई चीज- सेवाएं इस चल चीज रही के है। लिए तो मैं सुरेश जी आपको मैं खुद मैं बोलूंगा, आपको मैं इसलिए हाथ दिखा के रोक रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैं आपको कहूंगा कि लगातार जिस तरह से आप लोग ग्रामीण विस्तार में भी पहुंच रहे हैं और वहां पर जो जरूरतमंद लोग हैं, विकलांग लोग हैं जिन्हें चलने में या उनमें सर मैं आपको दिक्कत है, मैं तो सामना आपको करना एक बात पड़ता बोल रहा हूँ, ये चीज हमारे यहाँ कई नेता भी है, कई बड़े व्यक्ति भी है, लोग उनके पास क्यों नहीं जा रहे, मेरे पास क्यों आ रहे? सोचने का विषय ये है कि ये एक्चुअली उनका भी काम है, बिल्कुल लेकिन कार्य मैं सबका है या हम सबका कार्य होता है। ये सबके अभी लिए मैं होता है। कैसे कर रहा होगा आपको पता नहीं है सर। एक चेयर 5,250 रुपए में आती है, मुझे भी बिना कमीशन का डिस्काउंट में मिलती है मुझे, जो 7,500-8,000 की चीज है। जो टॉयलेट चेयर 14,000 की है, मुझे 7,000 में मिलती है, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी सोचता है कि समाज सेवा कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं इससे लेना लेना। नहीं है। तो सोचो ये चेयर लाने के लिए भी मेरे पास भी ज्यादा पैसा रहता नहीं, ना मेरी संस्था के पास रहता है, तो मैं कैसे लाता हूँ? जी किसी बड़ी व्यक्ति का जन्मदिन होता है, उसका पोस्ट डालता हूँ, उसको फिर समय से मुझे लगता है अभी ये उठ गया होगा तो मैं उसको फोन करता हूँ, सर जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, आप सुखी रहे, ये रहे, जो भी बोलना है बोलता जी, हूँ। बिल्कुल, आपके उसके बाद शुभकामनाएं। स्वाभाविक है वो व्यक्ति मेरे को पूछेगा और कामकाज कैसा चल रहा है समाज का, जी, चलो चल रहा है भैया, और अपना खुद का मतलब अच्छा समाज। मिश्रा जी मैं बताना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी ट्रांसपोर्टर हूँ, जी मेरे ट्रांसपोर्ट में 18-20 गाड़ियां थी, जी। अभी फिलहाल 3 गाड़ियां हैं, ओके। मेरी सूरत चलती है, जी। मेरा बच्चा वेल सेट है। ओके और रही बात ये चेक, इसलिए मैं लोगों से बोलता हूँ जन्मदिन, कुछ सामने से बोलते कुछ सेवा में कुछ मदद चाहिए, तब मैं बोलता हूँ दे सकते हो तो अपना जन्मदिन याद रखने के लिए एक कुछ चेयर दे दो। कुछ ना कुछ कुछ जैसे अभी यानी अभी बहुत अभी अच्छी अभी तरीके- जस्ट एक भाई ने सीतू भाई के नहीं फतू भाई के लड़के का जन्मदिन था, अवधेश जी अवधेश जी, अपना- सॉरी अभिषेक जी, मेरे बच्चे का ही नाम है अभिषेक। जी। तो उनको बोला तो उन्होंने तुरंत बोला 2-4 चेयर ले लेने, 2-4 एक की जरूरत है, जो कूड़ा चकी औरत को जी, हमने जो बिल्कुल, दिया, बिल्कुल, जी। तो एक अच्छा ही काम हो रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरेश काले जी और इनकी टीम जो है एक अच्छे मोमेंट को लोगों को यादगार बनाने के लिए, उनको खुद को अच्छा फील कराने के लिए, ये देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बताया कि एक छोटे से कॉल जब हम करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं, तो लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि चलिए हमारी तरफ से हम क्या सेवा कर सकते हैं, और उन्हें भी ये अपने लिए नहीं या अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, उनके हित के लिए ये एक बार एक छोटी सी मांग रखते हैं, और वो उस पर भी वो व्यक्ति चाहता है कि ये मांगे तो ये कहते हैं। और मैं बकायदा वरना सोशल ये- मीडिया पे रखता हूँ, जी। इनकी तरफ से दिया गया है। जी एक बहुत अच्छी पहल है। चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए, समय काफी हो चुका है और ऐसे में जो हमारे पास सवाल था, जैसे कि मैंने पहले भी बोला बुरा नाम लगाए, तो मेरा एक सवाल जो था वो ये था कि ब्याज का जो मामला चल रहा है कि आपको आपके ऊपर कुछ लोग जो हैं वो ये लगा रहे हैं, मुझे लगता है सवाल उठाने वाले 1 2 3 4 करीब 3 से 4 लोग हैं, और ये सारे जो है अकाउंट्स जितने आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे कल के पोस्ट पर भी एक व्यक्ति जिसके अकाउंट जो है पिछले कुछ दिनों पहले ही आता है और वो सबसे पहला रिक्वेस्ट भी मुझे ही भेजता है Yes, फेसबुक yes, पर। yes. ठीक है, क्योंकि नो डाउट्स की सिलवासा में काफी लोग जानते हैं, कुछ देखते हैं। कुछ एक ग्रुप है, जी यूथ कुछ है, Youth. यूथ कुछ है जी। और जिसमें मैं देख रहा हूँ, अभी तो मुझे निकाल दिया गया है उसमें से। Okay. हाँ, मैं देख रहा हूँ लास्ट साल भर में, शायद उससे ज्यादा भी ले लो, जी। उसमें कोई समाज की अच्छी बात है जी कि कोई समाज को प्रेरणादायक बात है, कुछ नहीं है। ऊंच नीच, जाति भेद, हिंदू मुस्लिम, किसी को बदनाम करना, किसी को ना, फिर उसमें उनका टारगेट रहता है, शायद मुझे ऐसा लगता है। जी और जो है ना, कुछ ऐसे समाज में गंदे लोग हैं जो इनको यूज करते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे मैं आप उदाहरण देता हूं कि हेमंत जी को बदनाम करना है, मैं बोलूंगा अरे डाल दे हेमंत जी के बारे में, ये ले ले थोड़ा बहुत, खाना पीने दे दे। अरे यार तुम उसके चक्कर में किसी को बदनाम कर दोगे, उनका ये परिवार है। सारी चीजें सुनो 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 सुनो, मैं आपको फिल्मों में देखने का होता है ये सारी चीजें। सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सोशल मीडिया पर लगता है, आज के जमाने में छोटा छोटा बच्चा सोशल मीडिया पर रहता है, आपका परिवार रहता है, आपकी बीवी रहती है, आपके बच्चे रहते हैं, आपका सही बात। मेरी भाई बहन रहती है, मार्केट में इतनी लेडी से मुझे जानती है, मुझे भाई करके रास्ते में जाता हूं हाथ जोड़ती है। जब ये देखती है क्या फील होता है, आप सोचो मेरे पे क्या बीती होगी। सही बात है। दिन रात एक करके, आपको पता नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर जब ब्लैक हो रहा था 3-3 हजार का, तब मैं यही राकेश भाई चौहान जी को मदद मांगी थी, उसका लेटर पेड लेके मैं वापिस लाके 300 रुपये में सिलेंडर दिया, और हर गैरेज वाले से मैं वो सिलेंडर लाके 10-10 हजार रुपये डिपोजिट देके वो सिलेंडर रिफिलिंग करके मैं सप्लाई किया, यानी यहां से नवसारी तक सिलेंडर दिया। समय से क्या पहले- क्या मिला मुझे, मिला क्या? ये चंद चटोरे
लोगों की वजह से मुझे बेइज्जत करना चाहते हो। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूं। आप लोग हर इंसान को डराते हो, और कोई जाता नहीं है क्योंकि उनके पास समय नहीं है। पंगे में पढ़ना चाहता है, लेकिन आप लोगों ने गलती की दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूं छाती ठोक के, याद रखना मेरे पास समय भी है और जो तुम लिख रहे हो ना वो भी है। मैं आपका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मिश्रा जी, कई आदमी पुलिस नहीं जाते बिल्कुल नहीं आते हैं। जो इज्जत को डरते हैं, और ये भी एक समाज सेवा ही है। नहीं, ये ब्याज का नहीं, अगर पैसे की बात हो ब्याज रही की है, बात मैं बता रहा इस पर हूं। आइए। एक बात बताऊं मिश्रा जी, जी आप तकलीफ में आए हो, जी आप बैंक में से लोन ले चुके हो, जी। आपको पैसा नहीं मिल रहा है और आपको सब जरूरत है, और आप मुझे जानते हो और आपको पता है मेरे पास है। जी। अगर मैं ना दूं आपको तो आप क्या बोलोगे? तो क्या हाँ है यार, पैसा यार है, दिया मदद नहीं किया। बिल्कुल। तो मैंने जान क्या कोई आदमी ऐसे ही बांट देता है? बैंक भी एक पैसा देता है तो कुछ लिखा लेता है, बिल्कुल। और मुझे फाइनेंस देता है गोल्ड देता है, हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिना इसके देता नहीं है। बिल्कुल। और जब मेरे पास आया तो मैं बिना पैसे वाले को किसको बांटते रहूंगा? नहीं, ये बात तो मुझे सही जान है। पहचान वाला जो रहता है, उसको तकलीफ है तो उसको मैं देता हूँ, उसको बकायदे बोलता हूँ यार जो मैं भी बैंक से उठा के दे रहा हूँ। बिल्कुल। या हो सकता है कभी ऐसी जरूरत आ जाती है कि मैं मेरा गोल्ड भी हाँ, रख के आता हूँ, हाँ, भाई मेरे को ये परसेंट उधर लग रहा है, दे दो भाई। वो सामने से थोड़ा बहुत दे देता है मेरे को, मेरा भी काम चल जाता है, उसका भी काम उनका चल भी जाता काम हो जाता है, यानी दोनों का काम हो जाता है। कौन सा गलत काम कर रहे हैं? ये बातें आप बिल्कुल सही बोलेंगे। कोरोना काल के बाद ये सारी चीजें भी, बहुत सारी चीजें मैं जो कहूंगा कि समाज में कई लोग बेघर हो गए, तो कई लोग बर्बाद हो गए, कई लोगों का बिजनेस ठप पड़ गया, कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज मंदी के कगार पर हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं हमें और आपको मिलकर ही समाज को एक अलग नई दिशा जो है वो देनी है। लेकिन साथ ही साथ किस तरह से उनकी मदद की जाए, अपना भी नुकसान ना हो, अपना परिवार का भी नुकसान ना हो, और सामने वालों को भी किस तरह से मदद की जाए, ये भी एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है। ब्याज का 10%, 15%, अरे आपको इतना, आपको पता है क्या 10% किसको बोलते हैं, 15% किसको बोलते हैं? पागल हो क्या? 10-15%? ये इंसान हो के जानवर है। देखिए, बोलने में और करने में तो बहुत फर्क होता है, ये चीज मुझे अच्छे से पता कौन है। 10%, 15% देता है आज की डेट में यार? जी, बिल्कुल। हैं? बेवकूफ हो। एक चंद व्यक्तियों की वजह से ही मैं तो पुलिस प्रशासन को मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये इनकी जो ये आईडी है, ये इसमें देखिए, और मैं आपको बताता हूं, ये 5, 6, 7, 8 आदमी है, ज्यादा नहीं है जी। इनकी 10-10 फेक आईडी है, ओके। और वो खुद आईडी से लिखेगा और वो खुद ही वहां करके कमेंट कर रहा है, मतलब एक आईडी से कमेंट कर रहा है, एक सवाल कर रहा है, एक से हाँ, जवाब दे रहा है। और एक आदमी आपके सपोर्ट में भी आएगा उसमें से, हाँ। ऐसा नहीं आएगा, वो सपोर्ट में भी आएगा और आपको गुस्सा आएगा भी, और आप सोचे कि मेरे सपोर्ट में 2 आदमी और आए हैं, जी। लेकिन वो आपके नहीं है, वो वही है। तो बेकार व्यक्ति है। और मैं बोलता हूँ, मैं तो प्रशासन के बोलना चाहता हूँ जी। कि ऐसी आईडी को देख के, पिछला 2-4 महीने का देख के उसको बंद करना चाहिए। जी। कि लोगों को अभी सुनो, मिश्रा जी बता रहा हूँ, ऐसे मैं तो सहन कर लिया, कोई कमजोर दिल का व्यक्ति हो अगर सहन नहीं कर पाए और वो आत्महत्या कर ले तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? बीते दिनों एक और मामला जो हमारे सामने आया था। आपको रोकता हूं मैं, कई ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति मैंने देखे हैं जी। कि टॉर्चर की वजह से कई गलत काम हुए हैं सिलवासा में, आप भी जानते हो। एक माइंडली टॉर्चर बहुत बड़ी बात होती है, और इन लोगों का काम ही यही है, माइंडली टॉर्चर। इनके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है, मैं आपको बताऊं तो ये मैं पुलिस प्रशासन को भी बोलना चाहता हूं, इनके दिमाग में एक चीज बैठी है, हम लोग शाम को पोल डालते हैं, रात को पुलिस स्टेशन कोई जाता नहीं है, क्योंकि सुबह स्क्रीनशॉट निकाल के सुबह जाता है, तो 12 बजे तक पुलिस स्टेशन गया, उसके बाद उसको बुलाया जाएगा, 2 बजेगा, तब तक वायरल हो जाएगा, फिर हम पुलिस स्टेशन में जाके चुपचाप नीचे मुंडी करके बैठेंगे और डिलीट कर देंगे। फिर भी ऐसे लोगों को बचाने भी लोग आ जाते हैं। और शुरू हाँ और बहुत सारे आ जाते भाई, जी। मेरे तक तो कोई था नहीं, बहुत सारे आए। और दूसरा बात बोला, वो वहां डिलीट भी नहीं करते, ओके। ओनली भी कर देते। ओके। फिर अपन किसी को पूछो डिलीट कहाँ हो गया, शाम को वापस ओपन कर देते। मेरे साथ हुआ, अभी मैं पुलिस प्रशासन को बोल के वापस शाम को डिलीट करवाया हूँ। जी। तो ये और गलत काम करने वाले ये तो चलिए, सिलवासा हमारा बहुत छोटा है, लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। ये हाँ। सिर्फ ऐसी जगहों पर है, बड़े शहरों में जाएंगे, बड़े जगहों पर लोग जानते भी नहीं है, जानते भी नहीं। ना रोजगार है आपके पास, ना कुछ चीजें, आप समय व्यस्त कर रहे हैं यार दूसरे के पीछे। अरे इनका आप काम ही अपने फोकस, अपने अपने लक्ष्य पे रखो। रखो ध्यान यार। मैं तो ये कहूंगा, पूरी जो भी मेरी जनता देख रही है, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते, उन तमाम लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, ना कि किसी और के लक्ष्य के पीछे जाकर अपना समय व्यर्थ करें।
फिर मिलेंगे अगले खबर में, तब तक के लिए जय हिंद। सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना अच्छा सा समय दिया और पूरी जानकारी आपने हमें जिस तरह से दी है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कहीं और कुछ बोलने की, सिलवासा की लगभग जनता यहाँ पर सब कुछ आपकी बातें देखेगी, समझेगी कि आपने आखिर ये सारी चीजें क्यों कही है, कैसे कही है, क्योंकि ये सारी जो चीजें हुई थी, ये सारी बातों को रखना हमारा दायित्व था। मैं इस वजह से ये सारी चीजें आपसे पूछा, बिकॉज क्योंकि हमारा चैनल नहीं चाहता था कि कुछ अच्छा करने वाले व्यक्ति पर इस तरह के लांछन लगे, और समाज में से कई बहुत कम लोग होते हैं जो समाज के लिए आगे आते हैं, अपने फैमिली से और सभी तमाम जगहों से छूट करके चलो भैया समाज के लिए कुछ किया जाए, और ऐसे में आप आ रहे हैं। आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और अभिनंदन भी है कि आप हमारे सिलवासा के लिए और हमारे दादरा नगर हवेली के लिए और हमारे आसपास के विस्तार के लिए जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, ये वाकई एक बहुत बड़ा बलिदान आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा सहयोग कह सकते हैं। ये सिर्फ आप कर रहे हैं, लेकिन इसके बदौलत ना जाने कितने लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है, उन्हें कितने अच्छी एक वातावरण मिल रहा होगा, उन्हें किस तरह का सहयोग मिल रहा होगा, ये मैं आपको सिर्फ बोलकर या इनके बोलने से आप नहीं समझेंगे। ये चीजें वही बता सकता है जिनके साथ ये जाकर, जिनके लिए मदद के लिए रात ही रात को वहां पर पहुंचते हैं। फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिलवासा।